कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक छोटे से गांव से और उस गांव के जस्ट बगल से एक रहस्यमयी बहती हुई नदी दिखाई जाती है जिसमें गांव के कुछ लड़के और लड़कियां मजे करते हुए नहा रहे होते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था जहां वे लोग नहा रहे हैं उसी नदी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। कुछ साल पहले एक जेनी नाम की छोटी सी बच्ची कश्ती के पास खेल रही होती है। इसी बीच उसकी माँ उस मॉन्स्टर को उसकी तरफ आते हुए देख लेती है। वो जेनी से बोलती है वहीं चुपचाप खड़ी रहो, हिलना मत वहाँ से। लेकिन डर के मारे जेनी अपनी माँ की तरफ भाग पड़ती है। पैरों की आहट सुनते ही वो शैतान पानी से बाहर आ निकला और सीधा जेनी को वहाँ से घसीट ले गया। अपनी बेटी को दूर जाता देख उसकी माँ दौड़ पड़ी। किसी तरह करके उसने उसे पकड़ लिया, लेकिन उस शैतान की ताकत के आगे वह हल्की पड़ गई। अचानक वह शैतान उसे जिंदा ही अपने अंदर निगल गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उस औरत ने एक डंडा उठाया और सीधा पानी के अंदर कूद पड़ी। वो उस शैतान को जोर जोर से अपने पास बुलाने लगी। इसी दौरान उसके सामने वो शैतान आ गया। उस शैतान का आकार देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो। लेकिन उस शैतान ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया और अचानक उसे जिंदा ही अपना निवाला बना डाला। वही मॉन्स्टर कुछ दिन पहले जेनी के पिता को भी अपना निवाला बना चुका था। इतनी भयानक मौत देखकर सब गांव वालों की रूह कांप उठी। इस घटना के बाद पूरा गांव खौफ में आ गया। सबको लगने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उस चीज को खत्म करने के लिए गांव वाले एक पुजारी को बुलाते हैं। पुजारी ने आते ही नदी के किनारे एक मंत्र पढ़ा और फिर अपनी ताकत से पानी में एक बम फेंक दिया। बम के फटे ही पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा समुद्री जीव पानी के ऊपर आ गया, जिसे देखकर सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। उस पुजारी ने सबको यकीन दिलाया कि यह वही शैतान था जिसने उस आदमी को मारा है और अब वो मर चुका है। उसने कहा कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग इस शैतान को कौन सी सजा देना चाहते हो। सब गांव वालों ने सिर्फ यही कहा, खत्म कर दो इसे। इसी बीच जेफ नाम का एक पुजारी ने उनसे कहा कि तुम सब लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये वह मछली नहीं है जिसने हमारे भाई को मारा है, बल्कि यह एक शरीफ मछली है और यह मछली किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ये सुनकर गांव वालों ने उससे कहा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं भी एक पुजारी हूँ और बगल के ही एक गांव में रहता हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। उसने सबको यकीन दिलाया कि मैं उस शैतान को पकड़ लूंगा जिसने हमारे भाई को मारा है। ये सुनते ही ढोंगी पुजारी आगे आया। उसने कहा, इसकी बातों में मत आना, ये आदमी झूठा है और गांव में फसाद फैलाने आया है। उसने गांव वालों के अंदर ऐसी भड़ास भरी कि सब लोग उसके खिलाफ हो गए। गुस्से से भरे गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ा और रस्सी से बांधकर पानी के ठीक ऊपर लटका दिया। इसी खुशी में कई लोगों ने दोबारा पानी के अंदर छलांग लगाई। सब खुशी से इधर उधर तैरने लगे, मगर उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अचानक उस पुजारी जेफ को दूर कोई भयानक चीज उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। उसने चीखते हुए सबसे कहा, शैतान आ रहा है, सब बाहर निकलो। लेकिन सब अपनी खुशी में डूबे पड़े थे। उन्होंने उसकी एक ना सुनी। वो शैतान भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। अगले ही पल उस शैतान ने एक औरत को जिंदा ही अंदर निगल लिया। यह मंजर देखते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सब लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। वहां खड़ा एक आदमी उस पुजारी से कहने लगा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। लेकिन वो पुजारी अपना ढोंग छुपाते हुए सबको शांत करता रहा। इससे पहले कि वहां कुछ समझ पाते तभी एक आदमी को वह शैतान पानी के अंदर खींच ले गया। यह देख वहां खड़े सब लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। सब जान बचाकर वहां से उल्टे पैर भागने लगे। लेकिन शैतान उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। तभी उसने वहां लकड़ी के बने पुल पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वह पुल टूट गया और टूटते ही वहां खड़ी एक औरत के हाथ से उसका बच्चा गिर पड़ा। उसका बच्चा फिसलते फिसलते दूसरे पुल पर जा गिरा। नीचे खड़ा वो विशाल शैतान भी उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इससे पहले वो बच्चा नीचे गिरता अचानक पुजारी जेफ जिसे लटकाया गया था वो खुद को छुड़ाकर वहां आ कूदा। वो बच्चा रेंगते रेंगते उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अचानक उसी शैतान ने उस पुल पर अपना जोर डाला, जिससे वह बच्चा उसकी तरफ गिरने लगा। यह देखकर जेफ ने उस ढोंगी पुजारी को अपने पास खींच लिया। इससे पहले कि वह बच्चा उनके करीब पहुंच पाता उस शैतान ने एक बार फिर झपट्टा मारा और बच्चा उड़ता हुआ सीधा नदी में जा गिरा। अब वह दानव उसे अपना शिकार बनाने ही वाला था कि तभी जेफ ने पूरी ताकत लगाकर उसे बचा लिया। ऐन वक्त पर उसने बच्चे को उस शैतान के मुंह में जाने से रोक दिया। अब वह शैतान पुल के लोहे के ढांचे में फंस चुका था। पुजारी जेफ ने उस ढोंगी से कहा, हमें किसी भी तरह इसे किनारे तक लाना होगा। अगर यह पानी के अंदर चला गया तो फिर इसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इतना कहते ही दोनों लकड़ी के सहारे उसकी तरफ कूद पड़े। लेकिन वह शैतान बेहद ताकतवर था। दोनों उसे रोक नहीं पाए और दूर जाकर गिर पड़े। ये देखकर गांव वाले भी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े, मगर वे भी उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं सके। तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। भीड़ के बीच से ढोल जैसी भारी भरकम एक मोटी औरत भागती हुई आई। जैसे ही उसने पुल पर छलांग लगाई, शैतान संतुलन खो बैठा और हवा में उछलता हुआ सीधे उसी ढोंगी पुजारी पर जा गिरा। अगले ही पल वह अपने असली भयानक रूप में आ गया। यह देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सब हथियार उठाकर उसे मारने दौड़ पड़े। लेकिन तभी पुजारी जेफ सबको रोकते हुए चिल्लाया, कोई इसे हाथ मत लगाना, मुझे इसे पकड़ने दो, मैं शैतानों को पकड़ने में माहिर हूँ। इतना कहकर उसने अपना सामान नीचे
नीचे रखा और एक रहस्यमयी किताब निकाली जिसमें शैतानों को काबू करने के मंत्र लिखे थे। वह अजीब भाषा में मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता गया, शैतान और ज्यादा उग्र होता गया। अचानक उसने जेफ पर हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे मार पाता तभी वहाँ एक लड़की आ पहुंची। उसका नाम शिन था। शिन बिना डरे सीधे उस शैतान पर टूट पड़ी। अगले ही पल उसने एक जादुई कपड़ा निकाला और उस दानव को उसमें कैद कर लिया। जैसे ही वह कैद हुआ, उसका रूप धीरे धीरे बदलकर एक कठपुतली जैसा हो गया। शिन उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम भी शैतानों का शिकार करते हो? जेफ ने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपनी किताबों से यह सब सीखा है। ये सुनकर शिन जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम जैसे छोटे मोटे शैतानों को तो मैं एक झटके में गायब कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपने हाथों में पहने जादुई कड़े घुमाने शुरू कर दिए। ये देखकर जेफ पूरी तरह हैरान रह गया। गांव वाले उस लड़की का शुक्रिया अदा करने लगे और उसके पैरों में गिर पड़े। उधर जेफ चुपचाप अपने मास्टर के पास पहुंचा और दुखी होकर बोला, इस बार भी मैं किसी की जान नहीं बचा पाया। मेरे सामने कई लोगों को वह शैतान जिंदा निकल गया। उसका मास्टर उसकी बात सुनकर बोला, आज जिस शैतान का तुमने सामना किया वह कभी एक नेक रूह हुआ करता था। फिर उसने बताया कि एक दिन वह आत्मा नदी किनारे एक बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वालों ने उसे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि वह बच्चों को मारने आया है। इसी गलतफहमी में उन्होंने उसे एक सांप के अंदर कैद करके नदी में बहा दिया। तभी से वह बदला लेने के लिए वापस लौटा और नदी किनारे रहने वाले लोगों को मारने लगा। लेकिन मास्टर ने जेफ को भरोसा दिलाया कि अब वह उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद कहानी में एक नया दृश्य दिखाया जाता है। एक लड़का और लड़की पुराने से रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट अंदर से पूरी तरह खाली था। वहाँ न कोई ग्राहक था और न ही कोई वेटर। यह देखकर दोनों को थोड़ा अजीब लगा। तभी अचानक एक वेटर उनके सामने आ गया। उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और रेस्टोरेंट की सबसे खास वीआईपी डिश के बारे में बताने लगा। कुछ ही देर बाद वह गर्मा गर्म खाना उनकी टेबल पर लेकर आया। खाना खाते ही दोनों हैरान रह गए। स्वाद इतना शानदार था कि लड़की खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, क्या ये खाना तुमने बनाया है? वेटर मुस्कुराकर बोला, नहीं, ये हमारे शेफ ने बनाया है। उनके जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। इतना कहकर उसने किचन की तरफ इशारा किया, जहाँ वही रहस्यमयी शेफ बैठा था जिसने वह लाजवाब खाना तैयार किया था। लेकिन वह कोई आम इंसान नहीं था। असल में वह भी एक खतरनाक शैतान था। हालांकि उसका असली रूप आगे जाकर सामने आने वाला था। जैसे ही वह शेफ उन दोनों के सामने आया, उसकी खूबसूरती देखकर दोनों के होश उड़ गए। वह लड़की बार बार उस शेफ से बात करने की जिद करने लगी, लेकिन शेफ बिना उसकी तरफ देखे ही मना कर देता है। इसके बावजूद लड़की नहीं मानती और बार बार उसकी आवाज सुनने की जिद करती रहती है। तभी अचानक उस शेफ ने अपना असली भयानक मुंह खोल दिया और ऐसी डरावनी आवाज निकाली कि दोनों डर के मारे कांप उठे। आवाज सुनते ही वे दोनों वहाँ से भागने लगे, लेकिन वह शैतान उन्हें पकड़ लेता है। अगले ही पल वह अपने नुकीले भाले से दोनों को बेरहमी से चीर डालता है। इसके बाद कहानी फिर से पुजारी जेफ की तरफ लौटती है। हम देखते हैं कि जेफ भी उसी रहस्यमयी रेस्टोरेंट में पहुंच चुका होता है, लेकिन इस बार रेस्टोरेंट पहले से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हर टेबल भरी हुई थी, लोग हंसते खेलते खाना खा रहे थे और माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी एक बेहद खूबसूरत औरत उसके पास आती है और मीठी बातों में उसे फंसाकर अंदर ले जाती है। असल में वह जगह शैतानों का जाल थी जिसे इंसानों को फंसाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जेफ बाकी लोगों जैसा नहीं था। वह वहाँ की सच्चाई महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वह अपने मंत्र पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उस रेस्टोरेंट की असली भयावह सच्चाई उसके सामने आने लगी। जेफ को वहाँ खून से सना एक भारी भाला पड़ा दिखाई देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके पास खड़ी वह औरत भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। ये समझते ही जेफ बिना देर किए उस पर हमला कर देता है। वह उसके मुंह पर जोरदार मुक्के मारता है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह शैतान जेफ को अपने जाल में फंसा पाती, तभी अचानक शिन वहाँ पहुँच जाती है। आते ही शिन उस शैतान की बेरहमी से पिटाई करती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। शिन को महसूस हो रहा था कि वहाँ और भी कई शैतान मौजूद हैं। इसीलिए वह एक एक करके सबका सफाया करने लगती है। इसके बावजूद उसे एहसास था कि असली ताकतवर शैतान अब भी कहीं छिपा हुआ है। वह जोर से चिल्लाकर कहती है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। अगले ही पल अंधेरे में छिपा वह खतरनाक शैतान बाहर आ जाता है। आते ही वह सीधे शिन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वह दानव बेहद ताकतवर था और शिन धीरे धीरे उसके सामने कमजोर पड़ने लगी है। तब वह अपने जादुई कड़े निकालकर लगातार उस पर हमला करने लगी है। वे कड़े उसके शरीर को चीरते हुए गुजरने लगे हैं और तभी उसका असली रूप सामने आने लगा है। अब पता चलता है कि वह कोई साधारण शैतान नहीं बल्कि एक विशाल सुअर दानव था। शिन के लगातार हमलों से वह दानव गुस्से से पागल हो जाता है और अपने विशाल भाले से उस पर हमला करता है, लेकिन शिन अपने जादुई कड़ों की शक्ति से खुद को बचा लेती है। फिर मौका देखकर वह अपना एक कड़ा उसके गले में फंसा देती है और पूरी ताकत से कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद वह जेफ से चिल्लाकर कहती है, इसकी सारी ताकत इसके गले में है, इसकी शक्ति को खींचकर बाहर निकालो। ये सुनते ही जेफ डर से कांप उठता है। उस दानव का भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह तक कांप जाती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ता
जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना उस शैतान की शक्ति को अपने अंदर खींचने लगता है। ऐसा करते ही उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है। तभी शिन आगे आती है और वह शैतान को खुद अपने अंदर खींच लेती है, लेकिन मरने से पहले ही वह तुरंत अपना जादुई कपड़ा निकालती है और दानव को उसके अंदर कैद कर देती है। फिर भी वह सुअर दानव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अचानक वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कपड़े को फाड़ देता है और बाहर निकलकर एक विशाल काले सुअर के रूप में बदल जाता है। यह देखकर जेफ और शिन डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। जैसे ही वे रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, पीछे से पूरा रेस्टोरेंट ढहकर तबाह हो जाता है। अगले दिन जेफ सीधे अपने मास्टर के पास पहुंचता है और उस सुअर दानव के बारे में सच पूछता है। तब उसका मास्टर बताता है कि वह दानव कभी एक बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन उसकी शक्ल बेहद बदसूरत थी। इसी वजह से लोग उससे नफरत करते थे और उसे दूर रहते थे। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। वह उसे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। जाते जाते उसने उसे खंजर मारकर घायल भी कर दिया। उसी दर्द, अपमान और नफरत ने उसकी आत्मा को बदल दिया और वह एक भयानक सुअर दानव बन गया। ये सब सुनकर जेफ डरते हुए कहता है, मैं ऐसे शैतान का अकेले सामना नहीं कर सकता। वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मास्टर ने जेफ से कहा, अगर तुम्हें उस दानव को हराना है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा ताकतवर किसी की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें ऐसे शैतान को ढूंढना होगा जिसे सभी शैतानों का राजा कहा जाता है, मंकी किंग। उसने आगे बताया कि मंकी किंग को बुद्ध ने 500 साल पहले एक पहाड़ के अंदर कैद कर दिया था। अगर उसे ढूंढना है तो जेफ को पुरानी घाटी में जाना होगा, जहाँ एक प्राचीन मंदिर और बुद्ध की विशाल मूर्ति मौजूद है। पहले तो जेफ वहाँ जाने से साफ मना कर देता है, लेकिन उसे एहसास था कि अगर इन शैतानों को नहीं रोका गया तो वे एक एक करके सबको मार डालेंगे। आखिरकार वह उसी घाटी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में अचानक उसका पैर एक जाल पर पड़ जाता है। ये जाल उन लोगों ने बिछाया था जो शैतानों का शिकार करते थे। जेफ देखता है कि वहाँ कई लोगों को कैद करके रखा गया था और उन्हीं कैदियों में शिन भी मौजूद थी। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की उससे कहती है, हम यहाँ शैतानों का शिकार करने आए हैं और जो भी हमारे रास्ते में आता है हम उसे कुत्ते की मौत मार देते हैं। वह आगे कहती है, अगर तुम भी यहाँ शैतानों को पकड़ने आए हो तो अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। वह जेफ को मारने ही वाली थी कि तभी शिन अचानक उसके सामने आ जाती है। शिन कहती है, यह मेरा पति है। हमारी थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए मैं गुस्से में यहाँ आ गई थी। ये मुझे घर वापस ले जाने आया है। इसका शिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस लड़की को दोनों पर शक हो जाता है। वह कहती है, अगर तुम सच में पति पत्नी हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। यह सुनकर जेफ मना कर देता है। उसकी बात सुनते ही बाकी शिकारी गुस्से में आ जाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दोनों को मार दिया जाएगा। लेकिन यह सब शिन की चाल थी। वह जानबूझकर जेफ से ऐसा करवाना चाहती थी। तभी जेफ की नजर शिन के हाथों में लगे नुकीले लोहे पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वह समझ जाता है कि उसके साथ कोई खेल खेला जा रहा है। वह तुरंत वे नकली लोहे उसके हाथों से निकाल देता है। तभी उसे सच्चाई पता चलती है कि शिन भी उन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है। असल में वही उन शिकारियों की लीडर थी और वे सभी शैतानों का शिकार करने आए थे। शिन धीरे से कहती है, मैं तुम्हें समझाने का कोई और तरीका नहीं ढूंढ पाई क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन जेफ उसे साफ मना कर देता है। वह कहता है, अब मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। इतना सुनते ही शिकारी उसे पकड़ लेते हैं और एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब शिन जेफ को पूरी तरह अपने काबू में करने के लिए अपनी दोस्त की मदद लेती है। उसकी दोस्त एक अजीब सी कागज की गुड़िया निकालती है और कहती है, अगर मैं इसे तुम्हारी पीठ पर लगा दूं तो तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगी। उस डॉल के असर से शिन भी उसकी दोस्त के कंट्रोल में आ जाती है। उसका शरीर जैसे किसी और के इशारों पर चलने लगता है। बिना अपनी मर्जी के वह जेफ पर हमला करने लगती है और उसे बुरी तरह पी डालती है। कुछ देर बाद जब उस डॉल का असर खत्म होता है तब शिन को होश आता है। अपने ही हाथों जेफ को तकलीफ पहुंचाने की वजह से वह अंदर से टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि अपनी दोस्त की बात मानकर उसने जेफ पर बहुत जुल्म किया है, इसलिए वह वहां से जाने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक वह सबको चुप रहने का इशारा करती है क्योंकि उनके जाल में एक और शैतान फंस चुका था। सभी शिकारी मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दानव इतना ताकतवर होता है कि सबको आसानी से पटक देता है। और तभी अचानक उनके सामने वही भयानक शैतान आ खड़ा होता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही भयानक सुअर दानव था जो अब गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसे देखते ही सभी लोग अपने टांगों पर बैठकर वहां से भागने लगे। दानव भी पूरी रफ्तार से उनका पीछा कर रहा था। जब शिन ने पीछे मुड़कर देखा तो अचानक वह दानव गायब हो चुका था। लेकिन अगले ही पल पता चला कि वह आगे से उनका रास्ता रोककर खड़ा है। यह देखकर शिन तुरंत जेफ को पकड़कर तांगे से बाहर फेंक देती है ताकि उसकी जान बच सके। तभी वह दानव जोरदार हमला करता है और पूरे तांगे को बीच से तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस हादसे में सभी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। शिन भी इतनी ज्यादा जख्मी हो जाती है कि वह हिल तक नहीं पा रही थी। जब जेफ उसकी तरफ भागकर पहुंचता है तो उसकी सांसें थमी हुई लगती हैं। जेफ को लगता है कि शिन मर चुकी है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है और चीख कर कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी अचानक शिन उठ बैठती है। असल में वह अभी जिंदा थी और यह सब
सब सिर्फ एक नाटक था ताकि जेफ उसके लिए अपने दिल की बात कबूल कर दे। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, वह सुअर दानव एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक वहां एक बेहद ताकतवर शैतानी टाइगर समुराई आ पहुंचता है। आते ही वह उस दानव से भिड़ जाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइगर समुराई की ताकत के सामने वह सुअर दानव ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और आखिरकार वहां से भाग निकलता है। टाइगर समुराई भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी उसका सामना एक और खतरनाक दानव शिकारी से होता है जिसे लोग शैतानी फुट कहते थे। उसकी सारी शक्ति उसके पैरों में थी और वह सिर्फ अपनी खतरनाक किक से बड़े बड़े दुश्मनों को खत्म कर देता था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि अचानक आसमान को चीरती हुई एक तलवार उनके बीच आकर गिरती है। सबकी नजरें हैरानी से सामने टिक जाती हैं, क्योंकि वह तलवार किसी और ने नहीं बल्कि प्रिंस इंपॉर्टेंट ने फेंकी थी, जो तलवारबाजी का मास्टर माना जाता था। अब वहाँ 3 ताकतवर योद्धा मौजूद थे, टाइगर समुराई, शैतानी फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट। तीनों का मकसद सिर्फ एक था, उस सुअर दानव को पकड़ना। लेकिन वे मिलकर नहीं बल्कि अकेले अकेले उसे हराना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से जो भी उस दानव को अकेले खत्म करेगा वही सबसे बड़ा हंटर कहलाएगा। तभी जेफ उनके सामने आता है और कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम सब बहुत ताकतवर हो, लेकिन उस सुअर दानव को हराने के लिए तुम्हें साथ मिलकर लड़ना होगा। उनकी बात सुनकर बाकी शिकारी उसका मजाक उड़ाने लगे। वे हंसते हुए बोले, देखो ये भिखारी शिकारी हमें लड़ना सिखाएगा। सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देख जेफ चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी शिन उसके पीछे आती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन जेफ गुस्से में उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मैं अपना रास्ता भटक रहा हूँ, मुझसे दूर रहो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। फिर वह कहता है, मुझे सिर्फ मेरी किताब वापस चाहिए। गुस्से में आकर शिन उसी वक्त वह किताब फाड़ देती है। इसके बाद जेफ बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। उस पल के बाद वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अब उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, मंकी किंग को ढूंढना। कई दिनों के कठिन और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वह 5 उंगलियों वाले पहाड़ तक पहुंच जाता है। वहाँ चारों तरफ खिले हुए कमल के फूल फैले हुए थे। थोड़ी तलाश के बाद उसे वहाँ एक छुपी हुई गुफा दिखाई देती है जो कमलों से ढकी हुई थी। जैसे ही वह अंदर जाता है, उसका सामना एक अजीब बूढ़े आदमी से होता है जिसकी हालत किसी पागल इंसान जैसी लग रही थी। लेकिन असल में वही बूढ़ा आदमी मंकी किंग था, जिसने खुद को इंसानी रूप में छुपा रखा था। उसने जेफ को बताया कि 500 साल पहले वह स्वर्ग का सबसे ताकतवर और सबसे विनाशकारी बंदर राजा था। उसकी अपार शक्ति और गुस्से की वजह से बुद्ध ने उसे सजा दी और एक पहाड़ के नीचे कैद कर दिया। अब वही मंकी किंग जेफ के सामने आजादी की भीख मांग रहा था, लेकिन जेफ उसे इतनी आसानी से आजाद करने वाला नहीं था। उसने मंकी किंग के सामने एक शर्त रखी। जेफ बोला, मैं तुम्हें आजाद करने में मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें उस खतरनाक सुअर दानव को हराना होगा। दोनों मिलकर योजना बना ही रहे थे कि तभी शिन चुपके चुपके उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वह जेफ से कहती है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन जेफ उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर भी शिन मना कर देती है। आखिरकार तीनों एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। तब मंकी किंग एक चालाक योजना बनाता है। वह बताता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वह सुअर दानव अपनी चाहतों और मोह का गुलाम था, इसलिए उसे संगीत, नृत्य और आवाज के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। यह सुनते ही शिन बिना देर किए चांदनी रात के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। वह धीरे धीरे मंत्रों के साथ नृत्य करना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में उस नृत्य का असर होने लगता है और वह सुअर दानव अपनी छिपी हुई जगह से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वह सीधे जेफ पर हमला कर देता है, लेकिन ऐन वक्त पर शिन उसे बचा लेती है। अब वह दानव गुफा के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी मंकी किंग अपनी असली ताकत दिखाता है। अगले ही पल वह अपनी शक्ति से उस विशाल दानव को एक छोटे सुअर में बदल देता है। मौका मिलते ही शिन अपना जादुई कपड़ा निकालती है और उस सुअर दानव को उसके अंदर कैद कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले नदी वाले शैतान को कैद किया था। अपनी जीत से खुश होकर शिन दोनों कैद किए हुए शैतानों को जेफ के हवाले कर देती है। फिर वह अपनी जादुई अंगूठी निकालती है और प्यार से जेफ के हाथ में पहना देती है। इतना ही नहीं, वह उसकी वही पुरानी नर्सरी राइम वाली किताब भी उसे वापस कर देती है जिसे उसने गुस्से में फाड़ दिया था। अब शिन ने उस किताब को बड़ी मेहनत से दोबारा जोड़ दिया था। उसके इरादे साफ थे। वह जेफ से प्यार करती थी और चाहती थी कि वह उसकी भावनाओं को स्वीकार कर ले, लेकिन एक बार फिर जेफ उसका दिल तोड़ देता है। वह एक पत्थर उठाकर अपने ही हाथ को तोड़ने की धमकी देने लगा है। मजबूर होकर शिन उसकी पहनाई हुई अंगूठी वापस निकाल लेती है। ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जेफ को अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर मंकी किंग यह सब चुपचाप देख रहा था। वह जेफ को गुफा के ऊपर लगे कमल के फूल तोड़ने के लिए उकसाने लगा। उसने कहा, अगर तुम्हें अपना रास्ता साफ करना है तो इन सभी फूलों को तोड़ दो। जेफ बिना कुछ सोचे एक कमल का फूल तोड़ देता है। जैसे ही वह फूल टूटा है, वहाँ मौजूद सारे कमल आग की लपटों में जलने लगते हैं। अगले ही पल एक डरावनी हंसी गूंजती है और मंकी किंग आखिरकार अपनी कैद से आजाद हो जाता है। 500 साल बाद वह
अपने असली रूप में वापस आ चुका था। वह जेफ से कहता है, मैं ही मंकी किंग हूँ। 500 साल पहले मैं बहुत घमंडी और विनाशकारी था। मैंने स्वर्ग में तबाही मचा दी थी, इसलिए मुझे इस पहाड़ के अंदर कैद कर दिया गया। लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं एक नेक इंसान हूँ। लेकिन जैसे ही उसने जेफ के मुंह से बुद्ध का नाम सुना, उसका गुस्सा भड़क उठा। अगले ही पल उसने इतनी जोरदार फूंक मारी कि जेफ दूर जाकर गिर पड़ा। वह बुरी तरह घायल हो जाता है। इतना ही नहीं, मंकी किंग उसके सिर से बालों के गुच्छे पकड़कर जड़ से उखाड़ने लगता है। कुछ ही पलों में वह उसके सारे बाल नोच डालता है। तभी अचानक वही तीनों शिकारी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही सही मौका है मंकी किंग को हराकर दुनिया में अपना नाम बनाने का। तीनों मिलकर उस पर हमला शुरू कर देते हैं। वे अपनी पूरी ताकत उस पर बरसाते जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी शक्तियां उसके सामने बेअसर हैं, क्योंकि मंकी किंग पर जितना हमला किया जा रहा था वह उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। आखिरकार उसने एक ही झटके में उन तीनों को जमीन पर पटक दिया और उनकी सारी ताकत खत्म कर दी। अब मंकी किंग जेफ को मारने ही वाला था कि तभी अचानक शिन वापस आ जाती है। आते ही वह मंकी किंग को जोरदार लात मारती है, लेकिन उसकी वह ताकत भी मंकी किंग के सामने बेकार साबित होती है। तब शिन अपने जादुई कड़े निकालती है और लगातार उस पर हमला करने लगती है। अब असली जंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन मंकी किंग एक एक करके उसके सभी जादुई कड़ों को तोड़ता जाता है। इसी बीच वह अचानक शिन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। अब शिन धीरे धीरे मौत के करीब पहुंच रही थी। यह देखकर जेफ की रूह कांप उठती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शिन उससे कितना प्यार करती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं और आखिरकार वह अपने दिल की बात स्वीकार कर लेता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिन अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और तभी अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है। यह दर्दनाक दृश्य देखकर जेफ पूरी तरह टूट जाता है। वह कांपते हुए शिन द्वारा जोड़ी गई किताब उठाता है और पूरे दिल से उसमें लिखा मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, एक तेज दिव्य रोशनी प्रकट होती है और मंकी किंग को वहीं दबाकर खत्म कर देती है। इसके बाद जेफ और मंकी किंग दोनों अपने असली इंसानी रूप में पहुंच जाते हैं। अब वे एक ऐसी जगह खड़े थे जहां चारों तरफ सिर्फ हरियाली और शांति थी। तभी जेफ शिन की जादुई अंगूठी निकालता है। वह अंगूठी जैसे ही मंकी किंग के सिर पर रखी जाती है, वह धीरे धीरे एक जादुई पट्टी में बदल जाती है। इसका मतलब था कि अब मंकी किंग उसके लिए खतरा नहीं रहा। इस भयानक युद्ध के बाद उसके अंदर की सारी नफरत खत्म हो चुकी थी। अब वह पूरी तरह बदल चुका था और एक साधारण इंसान की तरह शांत हो गया था। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।